जीना मुश्किल है या आसान, ज़रा देख तो लो। लोग लगते हैं परेशान, ज़रा देख तो लो। दोस्तों, इन 2 लाइनों से ना शायद से मैं जीना सीखा हूँ। मेरा नाम है वंश भारद्वाज और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से शहर रुड़की में रहता हूँ। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ऐसे आप कोई भी व्यक्ति नहीं देखोगे कि जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसकी लाइफ में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अब उन प्रॉब्लम्स में हमें किस तरह से सर्वाइव करना है, उन प्रॉब्लम्स में हमें किस तरह से अपने आप को ऊपर उठाना है, वो शायद से हमें देखना चाहिए। जैसा कि इन 2 लाइन में एक बड़े शायर ने कहा है, एक बड़े पोएट ने कहा है कि जीना मुश्किल है या आसान और लोग लगते हैं परेशान। आप अपनी परेशानी के सामने जब दूसरे की परेशानी देखते हैं ना, तब आपको पता लगता है कि शायद से वो हमसे ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, मैं एक 22 साल का युवा हूँ और आज की प्रेजेंट की कंडीशन में शायद से मैं अपने आप को और सब मेरे एज के साथ के लोगों से या अपने आप को मैं शायद से थोड़ा सा डिफरेंट पाता हूँ और उन सब से एक स्टेप शायद से थोड़ा सा आगे पाता हूँ। ऐसा क्या कर लिया मैंने अपनी ज़िंदगी में, या ऐसा कैसे हो गया, मैं क्या था और क्या हो गया। तो दोस्तों, मेरी कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि मैं एक छोटी सी फैमिली में बॉर्न हुआ। और जब बॉर्न हुआ तो इस कंडीशन में बॉर्न हुआ कि मेरे फादर की सैलरी आना बंद हो गई। यानी कि मेरे बॉर्न होते ही मेरे फादर की, जहाँ पे वो जॉब करते थे, उनकी सैलरी आना बंद हो गई। आप कह सकते हो कि कहीं ये गलत संकेत तो नहीं थे कि मैं आया, लेकिन नहीं, मेरे को हमेशा मेरे पेरेंट्स का इतना सपोर्ट मिला है, इतना सपोर्ट मिला है, शायद से किसी को ना मिलता। हमारे पास में उस समय जब हम छोटे थे तो पेरेंट्स की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं थी। हम एक रेंटेड मकान पे रहते थे, रेंटेड होम था हमारा, और फादर ही एक सिंगल पर्सन थे जो अर्न कर रहे थे। बहुत ही टिपिकल सिचुएशन हुआ करती थी कि किस तरह से हमें अपना सर्वाइवल करना है। लेकिन उन कंडीशंस के बावजूद भी उन्होंने कभी हमारी एजुकेशन, उन्होंने कभी हमें कभी भी उन्होंने एक छोटा कभी, या फिर आप बोल सकते हो कि कभी किसी चीज़ से वंचित नहीं रखा। हम स्टार्टिंग में एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, क्योंकि उस समय जब हमारी स्किलिंग स्टार्ट हुई तो कंडीशंस घर की ऐसी नहीं थी कि वो एक अच्छा कॉन्वेंट स्कूल हम अफोर्ड कर सकें, लेकिन हमें पढ़ना था। हमने स्टडीज़ स्टार्ट करी। पढ़ाई में मैं शुरू से ही थोड़ा सा एक ब्राइट चाइल्ड रहा हूँ, पढ़ाई में थोड़ा सा ठीक रहा था। तो धीरे धीरे पढ़ाई चलती रही। जब आपस में साथ वाले लोगों के साथ में कॉम्पीट होता था तो कहीं ना कहीं हम इंग्लिश में थोड़ा सा लैग करते थे। वो चीज़ मेरे पेरेंट्स को थोड़ी सी खली। उन्होंने हिंदी मीडियम से निकाल के हमें इंग्लिश मीडियम एक कॉन्वेंट स्कूल में स्विच करा। और मतलब उस समय भी कंडीशंस बहुत सुधरी नहीं थी, सैलरी अभी भी नहीं आ रही थी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि लगातार 8 ईयर्स तक, मेरे बॉर्न होने के बाद में, मेरे फादर की सैलरी नहीं आई। मतलब जहाँ से सिंगल पर्सन का इनकम सोर्स था वो बंद हो गया। वो तो अब ये है कि कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट गॉड खोलते ही हैं ना कुछ। ये था कि हाँ, हमारी डेली लाइफ चल रही थी, लेकिन वो बस चल ही रही थी या नहीं चल रही थी ये भी कहना मुश्किल है। उन सिचुएशंस में अब मैं दिन डे बाय डे शुरू से एक ऑब्जर्वर बनने की कोशिश की है मैंने। तो मैं ऑब्जर्व करता था कि क्या चल रहा है, कैसे होगा। मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना शुरू करा। उसकी फीसेस बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद में आप सभी को पता है कि कॉन्वेंट स्कूल में डेली के कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट के इतने एक्सपेंसेस। लेकिन नहीं,
पेरेंट्स का कहना था, मेरे माता पिता का कहना था कि बच्चा कभी भी कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से लैक नहीं करना चाहिए, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो लैक नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने मेरी एक अच्छी एजुकेशन, जिसको मैं बोलूँगा, वो की। और शायद से मैंने उस अच्छी एजुकेशन को उनके लिए और अपने लिए बुनाया भी है। होपफुली 10th में मैं अपने स्कूल का टॉपर रहा, लेकिन अब जैसे ही 10th आई तो वो एक करियर डिसाइडिंग फेज आ गया था मेरी लाइफ में। करियर डिसाइडिंग फेज आया तो अब 11th-12th थोड़ा एक्सपेंसिव था, क्योंकि 10th तक तो हमने कोई ट्यूशन्स वगैरह या इस तरह से कोई मतलब साइड में कोचिंग वगैरह नहीं ली, लेकिन 11th-12th में अलग से कोचिंग की ज़रूरत पड़ती ही है, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। मैंने अपने आप से ही सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को एक सजेशन देता हूँ कि ना मैं डिप्लोमा कर लेता हूँ, वो थोड़ा सही भी रहेगा। मैंने प्रिपेयर किया और मेरी डिप्लोमा में एंट्रेंस में बहुत अच्छी रैंक भी आ गई, 2 डिजिट रैंक मेरी अपने डिप्लोमा के एंट्रेंस में आ गई और मेरे को एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था। लेकिन वहीं पे ही शायद से मेरे स्कूल के टीचर्स और मेरे कुछ सपोर्टिव जो आसपास के लोग थे, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा इंकरेज किया कि तुम एक ब्राइट चाइल्ड हो और तुम शायद से इसके लिए डिज़र्व नहीं करते, यू शुड गो फॉर सम हायर एजुकेशन, तुम्हें एक अच्छी एजुकेशन जाने के लिए चाहिए और के लिए जाना चाहिए, यू शुड प्रिपेयर फॉर IIT। अब उन्होंने मेरे को मोटिवेट तो कर दिया, लेकिन IIT के लिए प्रिपेयर करना यानी कि एक्सपेंसेस भी तो उसमें अपने आप में कहीं ना कहीं पार्ट थे। मेरे पेरेंट्स को वो चीज़ समझ में आई, मैं जिद करता रहा कि नहीं, मेरे को डिप्लोमा सही है और वो मैं कर लूँगा, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, तू 12th कर और हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर। ठीक है, हमने स्टार्ट करा, मैंने कोचिंग्स भी ली, फाइनेंशियल क्राइसिस चल ही रहे थे। लेकिन जब मैं थोड़ा सा अपने आप में स्टेबल हो गया, जब मैं 10th में था, तो मैंने तब से ही अपनी फैमिली को, क्योंकि ऑब्जर्वर था, मैं देख रहा था कि डे बाय डे किसी ना किसी तरीके के फाइनेंशियल इश्यूज और उसके साथ में मेडिकल कैजुअलिटी हमारे साथ में बहुत रही हैं। तो किस तरह से हम सर्वाइवल कर सकते हैं, तो मैंने थोड़ा सा अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट करने के लिए ट्यूशन्स पढ़ाने स्टार्ट किए। मैं जब 10th में था तो मैं 10th के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाता था। तो दोस्तों, मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने स्टार्ट की, साथ के साथ मैं अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर रहा, और स्ट्रगलिंग फेज कंटिन्यू ही था। हम ऐसा नहीं था कि कुछ चीज़ें सुधर रही थी, लेकिन हाँ, हम अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हमेशा शुरू से ही एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में एक, कि जो भी सिचुएशन है, डिफ़िकल्टी तो एक या टफनेस एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें हम किस तरह से अपने आप को उभार सकते हैं, किस तरह से हमें उसको जीना है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, वो हमारी एक आर्ट ऑफ लाइफ होगा। उसके साथ में हम चल रहे थे। धीरे धीरे मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अपनी फैमिली में ट्यूशन्स के थ्रू करने लगा। फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी बहुत सही हो रही थी, लेकिन जिस हिसाब से वो सही हो रही थी उस हिसाब से एक्सपेंसेस भी बढ़ते चले जा रहे थे। अब हम पढ़ भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, फुल डेडिकेशन के साथ में मैं अपनी पढ़ाई में लगा रहा, और फाइनली मैंने 12th में भी एक अच्छा एग्रीगेट स्कोर किया। मैंने मेंस क्लियर कर लिया था, लेकिन एडवांस में कुछ मार्क्स से मैं रह गया। अब IIT तो नहीं होना था। अब 2 ऑप्शन थे कि या तो ड्रॉप किया जाए या फिर कहीं और। ड्रॉप का मतलब ये था कि एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो मैंने डिसाइड किया कि ड्रॉप तो नहीं करेंगे, मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी NITs वगैरह के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली हम जनरल कैटेगरी में हैं, तो रिजर्वेशन होने की वजह से कहीं गवर्नमेंट कॉलेज या NIT भी नहीं मिल पाई। लेकिन अब इंजीनियरिंग करनी थी, मेरे मन में आ गई थी कि अब सीखना है, इंजीनियरिंग करेंगे। फाइनली इंजीनियरिंग करना, ऑल्दो मन तो बना लिया था, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही एक्सपेंसिव टास्क था हमारे लिए। एक ईयर की एक एक्सपेंसिव फीस अफोर्ड करना
हमारे जैसी फैमिली के लिए जो कि अपने हाउस का रेंट अभी सही से नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, तो अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क था। लेकिन मेरे फादर ने अपने एफ़र्ट्स लगाए, उन्होंने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया और फाइनली वो हमें मिल भी गया। तो अब मेरी इंजीनियरिंग स्टार्ट हो गई थी। मैं ऑब्ज़र्वर बनने की कोशिश शुरू से करता रहा हूँ और शायद से एक थोड़ा बहुत अच्छा सा ऑब्ज़र्वर बन भी गया हूँ, बोल सकता हूँ, क्योंकि बना हूँ। मैं चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा था, कंटिन्यूटी में चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा था। मैं कॉलेज में गया, नए लोग, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ था। मैं एक्सप्लोर हमेशा हर चीज़ को करता हूँ, तो मैं वहाँ पे भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नई-नई चीज़ें सीख रहा हूँ। कॉलेज में सबसे ज़्यादा मेरे को सपोर्ट हमारे फैकल्टीज़ का, मेरे आप या फिर बोल सकते हो कि जैसा हमारा थिंकिंग हो, हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसी तरीके के लोग, मेरे उसी तरीके के फ्रेंड्स, मेरे फैकल्टीज़, सब स्टाफ के लोग बहुत सपोर्टिव थे। मैं नई चीज़ें रोज़ के रोज़ सीख रहा हूँ। ट्यूशन्स मेरे कंटिन्यूटी में चल ही रहे थे। सिंस 10th मैं कंटिन्यूअसली अपने ट्यूशन्स पढ़ा रहा था। सब लोग अपनी कॉलेज लाइफ को शायद से एंजॉय कर रहे थे, मैं अपनी कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा था। मैं 9 to 5 का कॉलेज होता था, उसके बाद में ट्यूशन्स होते थे, और इंजीनियरिंग अपने आप में एक फुल एंगेजमेंट वाला कोर्स है कि उसमें असाइनमेंट्स, इतने सब काम। जब मैं स्टार्टिंग में गया तो मैं एक डिसेंट चाइल्ड था, तो सब चीज़ें एकदम मेंटेन करना, वो सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें चल रही थी। अब धीरे धीरे वहाँ पे कॉलेज में जब नई नई चीज़ें सीख रहे थे, तो पता लगा कि स्टार्टअप भी कुछ चीज़ होती है। वहाँ से अब थोड़ा सा जब पता लगा, तो सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम में, यानी कि थर्ड सेम में, मैं और मेरे फ्रेंड ने, हम दोनों ने एक स्टार्टअप के साथ में स्टार्ट किया। तो वो हमारा सीसीटीवी बेस्ड, और आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, क्योंकि हमें शुरू से ही, मेरे को बचपन से ही, जो किसी भी चीज़ को आप किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, जब हम शुरू में किसी के खिलौने वगैरह, बचपन में किसी रिमोट कंट्रोल कोई खिलौना या फिर कुछ भी चीज़ देखते थे, तो मेरे अंदर एक रहता था कि ये कैसे बनी है, ये फंक्शन कैसे कर रही है। तो वो शुरू से ही एक बचपन से रहा कि किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा रही है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी अब इंजीनियरिंग में नए नए प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे DIY लैब थी, तो हम वहाँ पे पूरी पूरी रात बैठ के नए नए प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं। उसी को हमने अपने स्टार्टअप में बदला। हम CCTV बेस्ड सर्विलांसिंग सिस्टम के साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स और जो मॉडल्स लोग बाग या बच्चे बाहर से बनवाते थे, हम लोग उन्हें बनाने लगे। हमने उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमने ई-कॉमर्स उसका किया, हमने वेबसाइट वगैरह उसकी बनाई, सब चीज़ें हम उसको लेके चले, एंड फाइनली वो एक काफ़ी अच्छे प्लेस पे भी गया। ट्यूशन्स मेरे पैरेलली चल रहे थे। फाइनेंशियल कंडीशंस में अगर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा था, तो वहीं पे वो एक्सपेंसेस भी आ रहे थे, लेकिन हाँ, पहले से काफ़ी चीज़ें सही हो चुकी थी। अब फेज़ ये था कि मेरे को अपने करियर पे ध्यान देना था, कि अब मेरे को कुछ करना है। जब हम थर्ड ईयर में आए, सेकेंड ईयर वॉज फुली इन एंगेज्ड इन स्टार्टअप एंड ऑल। हम अपने एजुकेशन, अपने करिकुलम, एकेडमिक्स पे भी ध्यान दे रहे थे, स्टार्टअप भी कर रहे थे। थर्ड ईयर के जैसे ही हम स्टार्टिंग में आए, तो फिफ्थ सेम में हमारा पहले वाला स्टार्टअप स्टेबल हो चुका था। फाइनली हमें सब खुशी, एक मन में संतोष ये था कि हमने उसमें नियर अबाउट 3 to 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट हम दे रहे थे। हम सोसाइटी में एक पॉजिटिव वाइब्स शायद कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे थे, कि हाँ, एक 19-20 साल के लड़के ने कुछ किया है। आप बोल सकते हो कि हम रोज़गार पैदा कर रहे थे लोग बागों के लिए। साथ के साथ अब मैंने थोड़ा सा ये अपने आप में चेंज किया था कि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, कि अब जैसे मैं पहले पढ़ा रहा था, तो मैं ट्यूशन से फ़ीस ले रहा था, तो मैंने एक बैच अपने आप में वो फ्री पढ़ाने लगा। और वहीं से ही हमारे NGO की स्टार्ट हुई उद्गम। हमारे एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो सब लोग पार्टीज़ करते हैं, वो शायद से सेलिब्रेट करते हैं उसको एक अलग तरीके से। मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, तो मैंने कहा, भाई तू मंदिर गया क्या, तू कहाँ पे, या कैसे, तू क्या सेलिब्रेट करेगा आज, कैसे करेगा। तो वो
दिन था, सितंबर था, डेट आई थिंक इट वाज 15th। तो मैंने कहा कि कैसे करेगा, तो हम गए और आसपास के एरिया में, विलेजेस में, बेल्डा वहीं पे पड़ता है, तो हमने वहाँ पे बच्चों के कुछ बुक्स और कुछ क्लोथ्स हमने वहाँ पे डोनेट करे। अब मैं बच्चों को पहले से पढ़ा रहा था, फ्री पढ़ा रहा था। तो क्यों पढ़ा रहा था मैं फ्री बच्चों को, ताकि, और उन बच्चों को फ्री पढ़ा रहा था जो अनप्रिविलेज थे। ऐसा नहीं था कि जिनको, जो अच्छे खासे घर से हैं उनको मैं फ्री पढ़ा रहा था, नहीं। मैं हमारे आसपास, सिटी के आसपास में जो स्लम एरियाज थे, वहाँ पे जाके मैं उनको फ्री पढ़ाता था, डेडिकेशन के साथ में। मैं उनको सिखाना चाहता था, क्योंकि जिस चीज़ के से शायद से मैं वंचित रहा, या फिर मैं अब मेरी फैमिली में स्ट्रगल के बाद में वो सब चीज़ें आई, तो उन सब चीज़ों को कैसे मैं दूसरों को ना फेस करने दूँ, ये चीज़ मेरे को अब सोसाइटी में डिलीवर करनी थी। तो यही था कि मैं नई नई चीज़ें लोगों को सिखाना, सोसाइटी में जाकर उनके साथ में इंटरेक्ट करना, किसी की कोई भी सिचुएशन हो, उसको कोई भी अगर दिक्कत है तो उसको किस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं वहाँ से डेवलप करने लगा था। जब हम 5th सेम में, तो एम्प्लॉयमेंट हमने सीसीटीवी के थ्रू भी क्रिएट की। अब मन था कि कुछ और एक्सप्लोर किया जाए। वी स्टार्टेड विद वन मोर स्टार्टअप। तो हमने वहाँ पे प्रिंटिंग का स्टार्टअप किया। सबसे प्राउड की बात शायद से हमारे लिए ये रही कि जहाँ पे कॉलेज में हर एक स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने जाता था और उनकी एक पर्टिकुलर क्लासरूम थी, तो कॉलेज के अंदर मैं और मेरे फ्रेंड को एक पर्टिकुलर केबिन अलॉट था। यू कैन से दैट दैट वाज आवर ऑफिस। तो फैकल्टी मेंबर और स्टाफ भी देखने के लिए आया करते थे बीच बीच में, क्योंकि हम उसको एज अ ऑफिस ऑपरेट करते चला रहे थे, वहीं से हम सारी की सारी चीज़ें मैनेज करते थे। क्योंकि अगर हम कॉलेज में हैं, स्टार्टअप भी मैनेज भी चला रखा है, तो हाउ इट ऑल पॉसिबल। तो हम क्लासेस कुछ बंक भी करते थे, कुछ हमें सपोर्ट भी मिलता था अपने फैकल्टीज से कि नहीं तुम जा सकते हो, तुम कुछ अलग कर रहे हो। तो वहाँ पे हमने टी शर्ट प्रिंटिंग एंड कस्टमाइजेबल प्रिंटिंग मटेरियल का स्टार्टअप स्टार्ट किया। एंड उसमें भी एक अच्छा खासा हमने रेवेन्यू जनरेट किया। वहाँ पे भी हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की लोगों को। तो देखो मेन चीज़ क्या थी कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव शुरू से रहा है कि हार नहीं माननी है। मैं हमेशा अपने आप में मोटिवेटेड रहा हूँ। मैं मोटिवेटेड कोट्स, मोटिवेटेड पोइट्रीज सुनता रहा हूँ। अब तो लिखना भी शुरू कर दिया है। तो जैसे एक बड़े शायर की पोइट्री है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, कभी कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इस तरीके के कोट्स हमेशा माइंड में घूमते रहते थे। तो यही चीज़ था कि कुछ ना कुछ अलग क्रिएट करना है, और शायद से उसमें मैं बहुत हद तक कामयाब भी हुआ हूँ। आज सोसाइटी में हम अपने एनजीओ के थ्रू, मैं इंडिविजुअल भी काफ़ी कुछ शायद से अलग कर पा रहा हूँ। तो हाँ, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, या मैं अगर किसी भी पर्सन को कहूँ कि हमें लाइफ में हर एक सिचुएशन के से कैसे या किस तरह से फेस करना चाहिए, हमें हमेशा उसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड को देखना चाहिए। हमेशा अपने आप में उस पार्ट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ को देखना चाहिए।